सभी को जय मसीह की। आज का वचन भजन संहिता की पुस्तक उसका 115वां अध्याय और 11वां पद। मेरे प्रियो, इसमें भजनकार दाऊद कहता है, हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। मेरे प्रियो, दाऊद इस भजन संहिता में हमको याद दिला रहा है कि हे यहोवा के डरवैयों, हे यहोवा के भय मानने वालों, यहोवा के वचन पे चलने वालों, यहोवा पर भरोसा रखो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। मेरे प्रियो, सच में यहोवा हमारा सहायक और ढाल है। भजन संहिता में लिखता है, संकट में अति सहज से मिलने वाला, है ना, अति सहज से मिलने वाला, यानी कि संकट के समय हमको सहायता का ज़रूरत में होता है, उस समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर केवल यहोवा ही है। मेरे प्रियो, इसीलिए इसके ऊपर भी हम देखेंगे तो लिखता है, हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। और उसके बाद में फिर 10वां में फिर से दोहराता है, हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। और लास्ट में कहता है, तीसरा बार फिर से कहता है, हे यहोवा के डरवैयों। मेरे प्रियो, मुझको लगता है मेरे समझ के हिसाब से 9वां में तो इज़राइल के लिए कहा दाऊद ने, और 10वां में हारून के घराने, यानी कि हारून सबसे पहला याजक जिसको अभिषेक किया गया, उसके लिए कहा गया है। और तीसरी बार हमारे लिए कहा गया, हम जो अविश्वासी परमेश्वर से दूर थे और हम भटके हुए थे, हमारे लिए कहा गया। मेरे प्रियो, सच में मेरे प्रियो, अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर संकट के समय, संकट जब हमारे ऊपर आता है तो मेरे प्रियो, हम भजन में पढ़ते हैं कि यहोवा के आँख और कान हमारे ऊपर ही लगा रहता है, वो अपने बच्चों के ऊपर निरंतर दृष्टि किए रहता है। मेरे प्रियो, वो हमसे कभी दूर नहीं है, वो हमसे कभी किनारा नहीं करता है, वो हमेशा हमारे हर एक कदम पर नज़र रखता है। तो इसीलिए उसको कहा गया है संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। 12 में हम देखते हैं, भजनकार दाऊद कहता, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। और 13 में भी पढ़ते हैं हम, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, यहोवा हमको स्मरण करता है, वो भूल नहीं गया। मेरे प्रियो, हमको भजन में हम देखते हैं एक मनुष्य मात्र, है ना, पूरी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, पूरी सृष्टि इतनी विशाल है, मनुष्य का कद उससे कंपैरिजन करेंगे, है ना, बड़ा पर्वत, समुद्र, पहाड़, बड़े बड़े पेड़, इतना बड़ा आकाश यहोवा ने बनाया, उसके सामने हम मनुष्य को रखेंगे तो साइज के हिसाब से हम देखेंगे तो कितना, तो ध्यान देने लायक भी नहीं है मनुष्य का साइज। तो उस हिसाब से यहोवा तो हमको बनाकर भूल जाने लायक है ना। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें इतना प्रेम करता है कि हमको स्मरण किया, हमको स्मरण रखता है। मेरे प्रियो, हमको कभी नहीं भूलता है। इसीलिए दाऊद कहता है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वो हमको सदा आशीष देता रहेगा। हम उसके प्रिय हैं और उसकी संतान कहलाते हैं, ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो। हम जो यहोवा का भय मानते हैं, उसके वचन को लेकर चलते हैं, है ना, तो हे यहोवा के डरवैयों, छोटे हो चाहे बड़े हो, वह आशीष देगा। उसने हमको स्मरण किया है, वो हमारे हर एक कामों पर आशीष देगा, वो हमारे हर एक चीज़ों पर आशीष देगा, हमारे हर एक परिवार के लोगों पर आशीष देगा। मेरे प्रियो, इतना ही नहीं, 14 को जब हम पढ़ते हैं, यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी आज अधिक बढ़ाता जाए। दाऊद हमारे लिए कामना कर रहा है, मेरे प्रियो, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि तुमको ही नहीं, तुम्हारे लड़कों को भी, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को भी यहोवा बढ़ाता जाए। और 15 में लिखता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। मेरे प्रियो,
यहोवा जिसने इस आकाश को बनाया, इस धरती को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, उसकी ओर से हम आशीष पाए हुए हैं मेरे प्रियो। हम जो उसके पीछे चलते हैं, हमने आशीष उसकी ओर से पा लिया है, और इसके अलावा और भी आशीष हमको वो देगा। और लिखता है 16 में, स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मेरे प्रियो, स्वर्ग में यहोवा विराजमान है, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों को रहने के लिए दी है। ये कितना बड़ा उपकार है मेरे प्रियो। अगर यहोवा चाहता तो जिस समय नूह का समय था, उस समय जैसे मनुष्य यहोवा के विरोध में हो गए थे, वो अपने ही धुन में थे, यहोवा को वो याद नहीं करते थे। उस समय यहोवा जब क्रोध हुआ, उस समय उनको नाश कर दिया। आज भी मेरे प्रियो कई लोग है ना, मुट्ठी भर लोग हैं जो यहोवा के पीछे चलते हैं, और बाकी जो है पापों में पड़े हैं। अभी तक से बहुत सारे लोग यहोवा को नहीं जानते हैं। हो सकता है आप और हम भी यहोवा जिस प्रकार से चाहता है उस प्रकार से नहीं हो। हमारे भी किसी किसी कामों से यहोवा को क्रोध आता हो, लेकिन मेरे प्रियो उसने करुणा की, हमसे प्रेम दिखाया, है ना, हम पर आशीष दिया, हमको नाश नहीं किया। उसने पृथ्वी को हमें रहने के लिए दिया। 17 में हम पढ़ते हैं, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते। भजन संहिता में एक जगह लिखता है, मेरे प्रियो, मुझे अधलोक के फंदों से बचा ले, क्योंकि अधलोक में जाऊंगा या मेरी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद तो मिट्टी तेरा स्तुति गान नहीं कर सकती, मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर पाएगी। इसलिए जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मुझे तेरा स्तुति करने का मौका दे, मुझे बचाए रख। दाऊद का ही वचन है, दाऊद का ही भजन है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो लिखता है, मृतक तो 17 में जैसे लिखा, मृतक तो चुपचाप पड़े हैं, उनमें कोई प्राण नहीं, है ना, वे यह की स्तुति नहीं कर सकते। जिनका मृत्यु हो गया वो केवल अब अपने न्याय होने का इंतजार कर रहे हैं, वो सोए पड़े हैं। अगर यहोवा के मन भावने के योग्य उन्होंने काम किया है, तो वो लोग यहोवा के साथ में रहेंगे, यहोवा उनको ले जाएगा। अगर नहीं तो फिर अनंत अग्नि है ना। हमारा भी क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन हम अपने जीवन को बना सकते हैं मेरे प्रियो कि हम यहोवा को पसंद आए, हमारा जीवन यहोवा को पसंद आए, जीवन की किताब में हमारा नाम हो, है ना। इसी को यहाँ पर लिखता है, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वो मिट्टी हो चुके हैं, चुपचाप पड़े हैं, मिट्टी यहोवा का धन्यवाद नहीं कर सकती। लेकिन 18 में लिखता है, परंतु हम लोग यह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहेंगे। मेरे प्रियो, अब से लेकर सर्वदा तक, यानी कि अभी हम जब जीवित हैं, अभी तो हम यहोवा को धन्यवाद करेंगे ही, है ना, क्योंकि हम उसके डरवैये हैं। उसने हम पर करुणा किया, अब हम पर दया किया, हमको पृथ्वी पर जिंदा रखा। नहीं तो अपने क्रोध के कारण हमको वो नाश कर देता, लेकिन उसने हमने नाश नहीं किया। उसी के कारण, उसी के लिए मेरे प्रियो, अब से लेकर जब तक हम जीवित रहेंगे तब तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके बाद जब हम यहोवा के साथ उसके धाम में जाएंगे तब भी हम उसका धन्यवाद करते रहेंगे। इसी को दाऊद कहता है, अब से लेकर सदा तक धन्य करते रहेंगे। और लास्ट में लिखता है, यह की स्तुति करो। मेरे प्रियो, दाऊद के बारे में हम जानते हैं, दाऊद का जीवन को जानते हैं। दाऊद यहोवा का प्रिय जन था, और वो दाऊद यहोवा के स्तुति महिमा करने में भी पीछे नहीं रहता था, इसलिए यहोवा उसको पसंद करता था। उसको एक चरवाहे से एक राजा बनाया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से यहोवा हमें भी प्रेम करता है। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि हम दाऊद के जैसा जीवन अपना बनाएं। जैसे दाऊद प्रार्थना में और हर एक चीज़ों में यहोवा को प्रसन्न करता था, वैसे ही हमें भी यहोवा को प्रसन्न करना है मेरे प्रियो। तो यहोवा भी हमें उस धूल से उठाकर चट्टान पर खड़ा करेगा। जैसे दाऊद राजा बन गया, हम भी मेरे प्रियो श्रेष्ठ बनेंगे, नम्र बनेंगे, हम दीन बनेंगे, तो यहोवा हमको श्रेष्ठ बनाएगा मेरे प्रियो। इसीलिए यहोवा का धन्यवाद करते रहें। यहोवा ने जो हमारे लिए रखा है, हमें आशीष देगा और हमारा सहायक बनेगा और हमारा ढाल बनकर हमारे सामने खड़ा रहेगा। हमें सिर्फ इतना करना है,
यहोवा का धन्यवाद करना है, यहोवा का डर मानना है, यहोवा का भय मानते हुए इस धरती पर चलना है, पाप नहीं करना है। भय क्यों मानना है? भय सिर्फ इसलिए नहीं मानना है कि यहोवा हमें दंड देगा। भय सिर्फ इसलिए मानना है कि यहोवा हमें प्रेम करे। जिस प्रकार से हमें अपने पिता का भय होता है ना, बचपन में हम लोग सबसे ज़्यादा अपने पिता से डरते हैं कि पिता से हमको मार ना पड़े, पिता हमसे नाराज़ ना हो जाए। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारा यहोवा परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है और हम नहीं चाहते कि वो हमसे नाराज़ हो। इसीलिए उसका भय मानते हुए पाप से बचे रहें मेरे प्रियो। भय हमें इसीलिए मानना है कि हम पाप से बचे रहें। अगर हमको उसका भय नहीं होगा तो हम अपने मन मुताबिक काम करेंगे और पाप में पड़ जाएंगे। मेरे प्रियो, हमको उस हिसाब से नहीं चलना है, हमको यहोवा के हिसाब से चलना है। यहोवा का भय मानना है, यहोवा का वचन को मानना है और पाप से बचे रहना है, ताकि हम आशीष पाएं और उसके डेरे में हम वास करें। मेरे प्रियो, इस वचन को मनन करते रहें और इस वचन के चलने के द्वारा आशीष पाते रहें। आप सभी को जय मसीह की।